हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेब। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं। काउंटर करंट का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज अपोजिट डायरेक्शन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेब। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं। काउंटर करंट का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज अपोजिट डायरेक्शन पर फ्लो करता है उसको बोलते हैं काउंटर करंट, मतलब अपोजिट। काउंटर करंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है भाई? काउंटर करंट का मतलब होता है अपोजिट। कोई भी चीज जब अपोजिट में फ्लो करे, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं काउंटर करंट। तो काउंटर करंट कहाँ पर होता है? देखो, काउंटर करंट आपको सबसे पहले कहाँ देखेगा? लूप ऑफ हैंडले में। ठीक है, कहाँ देखेगा आपको? लूप ऑफ हैंडले में काउंटर करंट। जैसे कि देखो, इसमें जो फिल्ट्रेट है, ठीक है, लूप ऑफ हैंडले में देखो, पहले फिल्ट्रेट कहाँ मूव कर रहा है? पहले फिल्ट्रेट, ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में। ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में जो फिल्ट्रेट है मूव कर रहे हैं। उसके बाद फिल्ट्रेट कहाँ मूव कर रहा है? असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। मतलब ये देखो, आपस में ये क्या शो कर रहे हैं? आपस में अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है? इनका फिल्ट्रेट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं काउंटर करंट। क्योंकि इसमें जो फिल्ट्रेट है सबसे पहले क्या, कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड मूव कर रहा है ये, और अपवर्ड। ठीक है, तो आपस में दोनों क्या शो कर रहे हैं? आपस में दोनों काउंटर करंट शो कर रहे हैं। वैसे ही सेम देखो, ये आपका क्या है? इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। ठीक है, ये है क्या? ये है वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा के बीच में भी देखो, ठीक है, वासा रेक्टा के बीच में भी देखो, यहाँ पर भी यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहे हैं। ठीक, वासा रेक्टा में क्या फ्लो करता है? वासा रेक्टा में ब्लड फ्लो करता है। और लूप ऑफ हैंडले में क्या फ्लो करता है भाई? लूप ऑफ हैंडले में आपका जो फिल्ट्रेट है वो मूव करता है। ठीक है, तो समझे? तो वासा रेक्टा में क्या मूव करेगा? ठीक, इसमें ब्लड मूव करेगा। ठीक है, सो ब्लड वासा रेक्टा मूव करेगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ब्लड कहाँ मूव कर रहा है भाई? डिसेंडिंग पार्ट में। उसके बाद ब्लड कहाँ जा रहा है? असेंडिंग में। मतलब आपस में भी क्या शो कर रहे हैं? वासा रेक्टा में भी क्या चल रहा है? वासा रेक्टा में भी काउंटर करंट चल रहा है। तो काउंटर करंट कहाँ कहाँ चल रहा है? सबसे पहले समझना कि आखिर में काउंटर करंट का मतलब अपोजिट। सबसे पहला पॉइंट, काउंटर करंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट कि काउंटर करंट का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, तो काउंटर करंट एक तो चल रहा है आपका लूप ऑफ हैंडले में, एक तो कहाँ चल रहा है? लूप ऑफ हैंडले में। ठीक है, और दूसरा कहाँ चल रहा है आपका? वासा रेक्टा में। ठीक है, तो एक चल रहा है आपको लूप ऑफ हैंडले और दूसरा कहाँ चल रहा है आपका? वासा रेक्टा में। ठीक है, अब देखो कि क्या हुआ। ठीक है, तो लूप ऑफ हैंडले और वासा रेक्टा में क्या चल रहा है? यहाँ काउंटर करंट चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम नोट कर सकते हो कि काउंटर करंट कहाँ कहाँ चल रहा है। सबसे पहले चल रहा है टू लिम्स ऑफ, कहाँ पे देखो, टू लिम्स का किसका भाई? हैंडल लूप में। ठीक है, तो हैंडल लूप के टू लिम्स में क्या चल रहा है? काउंटर करंट। और कहाँ चल रहा है भाई? टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा। ठीक है, तो इनके बीच में क्या चल रहा है? काउंटर करंट। ठीक है, इनके बीच में क्या चल रहा है? इनके बीच में काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए कि आखिर में काउंटर करंट होता है क्या है? कोई भी चीज जब अपोजिट डायरेक्शन पर फ्लो करता है, अपोजिट फ्लो करता है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। जैसे कि, ठीक है, ये यहाँ मूव कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ मूव कर रहा है और ये ऊपर जा रहा है। बात समझे? तो एक कि आपस में ये काउंटर करंट शो कर रहे हैं। ठीक है, आपस में क्या शो कर रहे हैं? आपस में ये काउंटर करंट शो कर रहे हैं। वैसे ही आप देखो कि जो लूप ऑफ हैंडले है और वासा रेक्टा है, ठीक है, ये दोनों के बीच भी क्या चल रहा है? ये दोनों के बीच काउंटर करंट चल रहा है। कैसे? आपका जो फिल्ट्रेट कहाँ मूव कर रहा है? आपका फिल्ट्रेट यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ इधर मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब आपका फिल्ट्रेट कहाँ मूव कर रहा है? फ्रॉम डिसेंडिंग टू असेंडिंग। ठीक है, और आपका जो ब्लड है, ब्लड कहाँ मूव कर रहा है? इधर से आ रहा है। ठीक है, तो ये आपस में दोनों क्या शो कर रहे हैं? आपस में, ठीक है, वासा रेक्टा और लूप ऑफ हैंडले के बीच भी, ठीक है, वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हैंडले के बीच क्या चल रहा है? इनके बीच में भी क्या चल रहा है? काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा है। तो हम लोग को काउंटर करंट मैकेनिज्म तीन चीज में मिला। ठीक है, देखने को सबसे पहले टू लिम्स ऑफ हैंडल लूप। ठीक है, दोनों लिम्स में क्या चल रहा है? काउंटर करंट। और उसके बाद टू लिम्स ऑफ कहाँ पे? किसके भाई? वासा रेक्टा और लूप ऑफ हैंडले और वासा रेक्टा के बीच भी क्या चल रहा है? लूप ऑफ हैंडले और वासा रेक्टा के बीच भी काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे मतलब रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, जो वैसा रेक्टा है, ठीक, वासा रेक्टा उसको कैसे रीअब्जॉर्ब करता है, उसको वन बाय वन देखेंगे कैसे इसमें ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहता है। ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है? कितना सोल्यूट प्रेजेंट है पर लीटर में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोलैरिटी। तो अब देखो,
आपका फिल्ट्रेट यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है पता है, यहाँ पर फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो फिल्ट्रेट कहाँ मूव करेगा भाई, फिल्ट्रेट आपके जो सबसे पहले फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा, पीसीटी में जाएगा। एक क्या है पीसीटी, ठीक है। सबसे पहले फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा आपका, फिल्ट्रेट सबसे पहले जाएगा आपका पीसीटी में। पीसीटी के बाद आपका फिल्ट्रेट कहाँ मूव करेगा, पीसीटी से आपका जो फिल्ट्रेट है, ठीक है, पीसीटी से जो आपका फिल्ट्रेट है ये मूव करेगा कहाँ पर, लूप ऑफ हैंडले में। क्या मूव करेगा भाई, ये मूव करेगा आपका लूप ऑफ हैंडले में, ठीक है। तो फिल्ट्रेट आपका पीसीटी से कहाँ मूव करेगा, लूप ऑफ हैंडले में आपका जो फिल्ट्रेट है, ठीक है, लूप ऑफ हैंडले में जो आपका फिल्ट्रेट है, ठीक है, वो मूव करेगा। कैसे मूव करेगा देखो ध्यान से इसको। सबसे पहले क्या होगा, आपका फिल्ट्रेट मूव करेगा, ठीक है। तो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले होता है, जो क्या होता है, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले किसके लिए परमेबल होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले परमेबल होता है वाटर के लिए। बात को समझो कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले है, ठीक है, किसके लिए होता है परमेबल, वाटर के लिए, ठीक है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले किसके लिए परमेबल है, वाटर के लिए परमेबल है, ठीक है। तो एक इसके लिए यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो यहाँ से जो वाटर है बाहर निकलेगा। बात समझे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले जो है किसके लिए परमेबल है, वाटर के लिए। तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो, ठीक है, लूप ऑफ हैंडले से वाटर है बाहर निकलेगा, ठीक। इससे जो वाटर है कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इससे वाटर जो है कहाँ निकलेगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में निकलेगा। कहाँ निकलेगा भाई, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाएगा। कहाँ जाएगा, मेडुला पार्ट में जाएगा, जिसको बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। तो ए लूप ऑफ हैंडले जो है किसके लिए परमेबल है, लूप ऑफ हैंडले जो आपका डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले परमेबल है फॉर वाटर, ठीक है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले परमेबल है किसके लिए, वाटर के लिए परमेबल है। तो इधर से, ठीक है, तो इससे पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्यों भाई, क्यों बाहर निकला, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन कम है और अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है वाटर का, ठीक है। जो आपका लूप ऑफ हैंडले उसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर, ठीक है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन कम है वाटर का। उसीलिए जो पानी है वो अंदर से बाहर निकलेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ आपको पता है, ठीक है, कोई भी चीज़ कहाँ मूव करता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर कोई भी चीज़ मूव करता है। इसीलिए यहाँ भी देखो सेम वही इसमें भी लॉजिक लगेगा, ठीक है, कि लूप ऑफ हैंडले में जो वाटर का कंसंट्रेशन हाई है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। आउटसाइड मतलब मेडुलरी इंटरस्टिशियम में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, ठीक। उसीलिए वाटर कहाँ निकलेगा भाई, वाटर आपका मेडुलरी, ठीक, आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम में निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, लूप ऑफ, ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में, ठीक है। सो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले से जो आपका वाटर है कहाँ निकलेगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में निकलेगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में निकलेगा। जिससे क्या होगा समझो, जिससे जो ऑस्मोलैरिटी था, ठीक है, पहले देखो यहाँ पर आपका ऑस्मोलैरिटी कितना था, यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी था 300, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल, ठीक है। और जैसे जैसे समझो, जैसे जैसे इससे पानी, ठीक है, लूप ऑफ डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले से पानी बाहर निकलेगा तो कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसा हुआ, कंसंट्रेट। बात समझे, जब किसी भी सॉल्यूशन से पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेट, ठीक है। तो जब इधर से, ठीक है, क्या निकलेगा भाई, वाटर निकलेगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले से जब पानी बाहर निकलेगा तो कंसंट्रेशन कैसे हो, कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, सॉल्यूशन कंसंट्रेट होगा। बात समझ रहे हो, सॉल्यूशन कैसे होते जाएगा, सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होते जाएगा, ठीक है। तो 300 फिर आपका है 400 होगा, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, कंसंट्रेशन मतलब ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी क्या बढ़ेगा। पहले 300 था, फिर 400 हुआ, फिर 600, फिर 800 और फिर 1000 ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगा, 1000 ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगा। और फाइनली आपका लास्ट है 1200 मतलब 1200 ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। फाइनली कितना इंक्रीज होगा, 1200 तक आपका ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगा। मतलब जो सोल्यूशन है बहुत ही क्या हो जाएगा, बहुत ही कंसंट्रेट हो गया है, क्योंकि उनमें सोल्यूशन से आप पानी बाहर निकल जा रहे हैं। आप समझो ना कि सोल्यूशन से पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, कोई भी सोल्यूशन है उससे अगर पानी को बाहर निकाल दोगे, ठीक है, तो सोल्यूशन कैसे हो जाएगा, सोल्यूशन आपका कंसंट्रेट हो जाएगा। क्योंकि उससे आप वाटर रिमूव करो तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, सोल्यूशन कंसंट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही सेम इसमें हो रहा है, ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में, ठीक है, क्योंकि फिल्ट्रेट में और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, NaCl भी है लेकिन खाली, यूरिया भी है लेकिन खाली
वाटर क्यों रिमूव हो रहा है, क्योंकि ये जो ठीक है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमिएबल है, ओनली फॉर वाटर के लिए परमिएबल है। बात समझ आ रहा है आपको कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल है सिर्फ वाटर के लिए, ठीक है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमिएबल है, खाली वाटर के लिए परमिएबल, उसीलिए इधर ठीक है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में खाली पानी ही बाहर निकलेगा, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वाटर मूव कर रहा है, ठीक। तो जब पानी निकलेगा बाहर तो इसका सोल्यूशन का जो कंसंट्रेट है, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन कैसे होगा, सोल्यूशन पूरा ठीक है, जब यहाँ तक पहुँचेगा सोल्यूशन तो सोल्यूशन पूरा कंसंट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब सोल्यूशन का 1200 ओस्मोलरिटी में जो सोल्यूशन है बहुत ही कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। 1200 ओस्मोलरिटी में क्या होगा, सोल्यूशन बहुत ही कंसंट्रेटेड हो जाएगा। अब क्या होगा देखो, अब जब ठीक है, अब जो आपका ये कौन सा लिम्फ है, इसको बोलते हैं एसेंडिंग लिम्फ, ठीक है। तो एसेंडिंग लिम्फ है लूप ऑफ हेनले का, तो एसेंडिंग लिम्फ ठीक, एसेंडिंग लिम्फ किसका, लूप ऑफ हेनले का, उसमें वो किसके लिए परमिएबल है, ये एसेंडिंग लिम्फ जो परमिएबल है किसके लिए भाई, ये परमिएबल है आपके इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। एसेंडिंग लिम्फ लूप ठीक है, लूप ऑफ हेनले का, ठीक है, लूप ऑफ हेनले का एसेंडिंग लिम्फ किसके लिए परमिएबल है, इलेक्ट्रोलाइट। डिसेंडिंग किसके लिए था, डिसेंडिंग था आपका वाटर के लिए, ठीक है, और असेंडिंग किसके लिए है, असेंडिंग है आपका इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इससे क्या होगा देखो, जैसे जैसे ठीक जैसे जैसे जो आपका सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन मूव करेगा अपवर्ड, मतलब असेंडिंग लिम्फ में मूव करेगा, ठीक है, असेंडिंग लिम्फ में आपका सोल्यूशन मूव करेगा, तो ये जो ठीक है अंदर में जो इलेक्ट्रोलाइट है जैसे कि NaCl, ठीक है, फिल्ट्रेट में NaCl का कंसंट्रेशन हाई है, फिल्ट्रेट में क्या है, फिल्ट्रेट में NaCl का कंसंट्रेशन हाई है एज कंपेयर टू मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। जो आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम है उसमें NaCl का कंसंट्रेशन क्या है, NaCl का कंसंट्रेशन कम है, ठीक, और ठीक है, और जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में NaCl का कंसंट्रेशन क्या है भाई, फिल्ट्रेट में NaCl का कंसंट्रेशन हाई है। तो कहाँ मूव करेगा आपको बताओ मेरे को, जो NaCl कंसंट्रेशन हाई कहाँ है, फिल्ट्रेट में। सो आपका जो ठीक है असेंडिंग लूप से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से आपका फिल्ट्रेट ठीक मतलब NaCl कहाँ मूव करेगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। कहाँ मूव करेगा भाई, ये मूव करेगा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, ठीक है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में मूव करेगा आपका NaCl, क्योंकि किसके लिए परमिएबल है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल है फॉर, ये परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। उसीलिए इसमें खाली NaCl क्या करेगा, NaCl और यूरिया क्या करेंगे, इसमें मेडुलरी इंटरस्टिशियम में मूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन कम है, और ठीक है, और लूप ऑफ हेनले में क्या है, मतलब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में उसका कंसंट्रेशन हाई है, तो कहाँ मूव करेगा भाई, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करेगा, ठीक, कोई भी चीज। तो इससे बाहर निकाल जाएंगे क्या, NaCl, तो इससे क्या बाहर निकाल जाएंगे, इससे NaCl बाहर निकल जाएंगे। बात समझ रहे हो आप, इससे NaCl बाहर निकल रहे हैं। जब इससे समझो, जब सॉल्यूशन से NaCl ठीक है, जब आप सॉल्यूशन से ठीक है, जब सॉल्यूशन से आप नमक को हटाओगे तो सॉल्यूशन कैसा होगा भाई, सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट हो जाएगा। बात समझे, आपका सॉल्यूशन फिर आप देखो, अब कोई भी सॉल्यूशन से आप ठीक है नमक को हटाओगे, रिमूव करोगे, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि आप उससे NaCl को रिमूव करोगे, नमक को, ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखो आप, जब इससे क्या होगा, जब इसे जैसे जैसे ठीक है NaCl बाहर निकलेगा तो इसका फिर से क्या होगा, फिर से इसका ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। जब इससे क्या होगा NaCl ठीक है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जब क्या होगा भाई, NaCl बाहर जाएगा, मतलब मेडुलरी इंटरस्टिशियम जाएगा, तो इसका फिर से क्या होगा, जो ऑस्मोलैरिटी था वो फिर से कम होगा, ठीक है। फिर से क्या होगा देखो, इसका ऑस्मोलैरिटी कम होगा, मतलब 1200 से कितना होगा, फिर से 900 हो जाएगा, ठीक है, फिर 600 हो जाएगा, फिर से ऑस्मोलैरिटी इसका फिर से कितना होगा, 400 300 और यहाँ तक कि 200 भी होता है, वहाँ तक कि कितना 200 भी होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे देखो कंसंट ठीक, जैसे जैसे यहाँ इधर से ठीक है
असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जैसे जैसे आपका जो वाटर है बाहर निकल रहा है, ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जैसे जैसे आपका जो वाटर है, ठीक है, बाहर निकल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है भाई, इससे सॉरी NaCl, ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जब NaCl बाहर निकल रहा है, ठीक है, NaCl मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, जो आपका सोल्यूशन था डाइल्यूट हो रहा है, ठीक है, तो इससे आपका ऑस्मोलरिटी कम हो रहा है। इससे क्या हो रहा है भाई, इससे जो ऑस्मोलरिटी था, ठीक, इससे जो क्या था, जो ऑस्मोलरिटी था वो फिर से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, तो इससे फिर से क्या हो रहा है, जो ऑस्मोलरिटी था वो फिर से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बात समझ आया आपको, इससे क्या हो रहा है, जो ऑस्मोलरिटी था, ठीक, ऑस्मोलरिटी, तो इससे जो ऑस्मोलरिटी था वो क्या हो रहा है, फिर से कम हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ तक इतना, ठीक, यहाँ तक आने के पास जो, ठीक है, आप बोल सकते हो ये क्या है भाई, DCT, ठीक है, तो DCT क्या है, ठीक है, DCT तक कितना पहुँचता है, खाली ठीक है, DCT तक 200, ओनली 200 क्या बचता है आपका, मोलरिटी का होता है, ठीक। अब देखो आखिर में साला मतलब आखिर में सारा खेल हो क्यों रहा है भाई, आखिर में क्यों पानी फिर से रिमूव हो रहा है, फिर से NaCl, मतलब क्यों भाई, क्यों, क्योंकि आपको पता है, मैं आपको समझाया था यूरिन फॉर्मेशन में हम लोग का फिल्ट्रेट जो है कितना बनता है, एक दिन में 180 लीटर 180 लीटर बनता है एक दिन में फिल्ट्रेट, और यूरिन का फॉर्मेशन मात्रा कितना होता है 1 ठीक है 125 ml 125, ठीक है, मतलब 1.5 लीटर बोल सकते हो, ठीक है, 1.5 लीटर बोल सकते हो, आप उसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा आपका 1.5 लीटर आपका यूरिन का फॉर्मेशन करते हो एक दिन में होता है, ठीक है। बाकी जो आपका फिल्ट्रेट बनता है कितना बनता है 180 लीटर, तो भाई आपको 99, आप समझो बात को, 99% आपका जो फिल्ट्रेट है वो क्या होता है, रीअब्जॉर्ब। बात समझे, 99% क्या होता है, 99% फिल्ट्रेट का फिर से उसका रीअब्जॉर्ब होता है। तो सारा खेल क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे फिर से क्या होगा, जो आपका फिल्ट्रेट था वो फिर से आपका बॉडी जो है, ठीक है, वो कहाँ फिर से उसको रीअब्जॉर्ब करेगा, फिर क्या करेगा, फिर से उसको रीअब्जॉर्ब करेगा, उससे सारा खेल ही चल रहा है। बात समझे, इसको ऑस्मोलरिटी का खेल मेंटेन का सब क्यों, क्योंकि आपका फिर से जो फिल्ट्रेट है फिर से उस सब फिल्ट्रेट को, ठीक, जो भी इनिशियल है बॉडी के लिए उस सब को फिर से रीअब्जॉर्ब होगा उसको। बात समझे, क्या होगा भाई, उसका फिर से रीअब्जॉर्ब होगा, उसीलिए सारा ताम झाम चल रहा है। सब फिल्ट्रेट कहाँ पहुँच गया आप देखो, अब NaCl कहाँ है आपका, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, ठीक है, वाटर कहाँ है आपका, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, ठीक। अब क्या होगा देखो, अब खेल शुरू होगा, आप समझ गए ना इस चीज़ को, आपको मतलब क्लियर समझाना चाहिए कि हम लोग अभी तक लूप ऑफ हेनले में, ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले में अभी तक क्या देखें भाई, कि देखो ये है आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये है आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। डिसेंडिंग में क्या हो रहा है, डिसेंडिंग में तो जो क्या है आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो परमेबल है फॉर वाटर के लिए, तो इससे वाटर बाहर निकलेंगे क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, और फिल्ट्रेट में क्या है कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका फिल्ट्रेट से कंसंट्रेशन, ठीक है, जो आपका, ठीक है, लूप ऑफ हेनले है डिसेंडिंग, उससे क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा, तो इससे क्या होगा, जो स्मोलरिटी है उस मोलरिटी वो इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि जब आप सोल्यूशन से आप क्या रिमूव करोगे, वाटर को रिमूव करोगे तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका कंसनट्रेट, उससे लिए क्या होगा आपका जो स्मोलरिटी है वो उस मोलरिटी बढ़ते रहेगा, ठीक है, और फाइनली कितना बढ़ जाएगा 1200 तक। फिर आपका सोल्यूशन कहाँ मूव करेगा, सोल्यूशन मूव करेगा फिर आपका असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर कहाँ मूव करेगा सोल्यूशन, फिर आपका सोल्यूशन मूव करेगा आपका असेंडिंग लीफ, ठीक, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आपका सोल्यूशन मूव करेगा, ठीक है। और जब आपका सोल्यूशन असेंडिंग लीफ, ठीक, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले मूव किया तो इसमें एक स्केल परमेबल है, असेंडिंग परमेबल है फॉर इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो असेंडिंग लीफ परमेबल है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल है, तो इससे कब बाहर निकलेगा, इससे जो NaCl है, ठीक है, तो NaCl इससे क्या हो जाएंगे, NaCl इससे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, तो NaCl इससे बाहर निकल गए, बात समझा आप इससे, ठीक है, तो इससे NaCl बाहर निकल गए। तो अब जब सोल्यूशन से आप NaCl को मतलब नमक को निकालोगे सोल्यूशन कैसा होगा, सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। बात समझे, आप सोल्यूशन से NaCl को रिमूव करोगे तो सोल्यूशन कैसा होगा भाई, कॉमन सेंस, सोल्यूशन डाइल्यूट होगा, ठीक है। तो अब सोल्यूशन कैसा हो गया भाई, सोल्यूशन आपका डाइल्यूट हो गया, ठीक है, और फाइनली कितना इसके पास, ठीक है, तो स्मोलरिटी क्या हो जाए, तो आज जैसे जैसे आप जाओगे, ठीक है, तो वैसे क्या होगा आपका जो स्मोलरिटी है वो कम होता जाएगा।
फाइनली आपका डीसीटी में जो ऑस्मोलैरिटी कितना रहेगा 200, खाली 200 तक क्या रहेगा ऑस्मोलैरिटी आपका बचेगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से इसमें क्या है, देखो वासा टाइम आपको समझना है खेल, ये तो आप समझ गए आपका लूप ऑफ फंडले खेल है। ठीक है, किसका खेल समझ गए हम लोग। सबसे पहले बात कर लिए हम लोग लूप ऑफ फंडले का खेल। ठीक है, कैसे में खेला लिया चल रहा था। अब बात करेंगे हम लोग वासा रेक्टा। तो देखो इसमें क्या मूव करता है आपका फिल्ट्रेट, ठीक है, और इसमें क्या मूव करता है, इसमें मूव करता है आपका ब्लड। तो अब देखो वासा रेक्टा में क्या फ्लो करेगा भाई, वासा रेक्टा में आपका ब्लड फ्लो करेगा। तो ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो वासा रेक्टा में क्या फ्लो कर रहा है, आपका जो ब्लड है ये वासा रेक्टा में फ्लो कर रहा है। अब देखो ब्लड का पहले आपका कितना ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, जो ब्लड का आपका ऑस्मोलैरिटी था कितना था 300। ठीक है, पहले ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी था कितना था पहले 300। ठीक है, अब ब्लड में क्या होगा, देखो ब्लड में आप जो NaCl है, ठीक है, NaCl क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है NaCl वो ब्लड में एंटर करेगा, क्योंकि ब्लड के पास NaCl कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, ब्लड में NaCl कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, और जो मेडुलरी और जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है, और क्या भाई जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है उसमें कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है NaCl का। तो NaCl कहाँ मूव करेगा, NaCl आपके ब्लड में आएगा। ठीक है, NaCl कहाँ आएगा, NaCl ब्लड में आएगा। NaCl कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा। जैसे जैसे देखो जब NaCl, ठीक है, NaCl आपके जो ब्लड में आएगा तो आपके ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज होगा। ब्लड का ऑस्मोलैरिटी क्या होगा भाई, ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, पहले 300 था, फिर हो गया 400, फिर हो गया आपका 600, फिर हो गया ये 800, फिर हो गया देखो 1000, फिर हो गया आपका फाइनली 1200। ठीक है, तो आप ब्लड में जब NaCl एंटर करेगा तो उसका क्या होगा भाई, ब्लड में जब NaCl ठीक आएगा तो उसका जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज होगा। उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसका जो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो फाइनली कितना पहुंच गया ऑस्मोलैरिटी इसका 1200। ठीक, फाइनली जो ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी था, ठीक है, ब्लड का ऑस्मोलैरिटी था कितना पहुंच गया, फाइनली आपके 1200 पहुंच गया। ठीक, उसके बाद देखो अब ब्लड मूव करेगा आपके, ठीक, अब फिर से ब्लड जो मूव है, ठीक है, आपका ब्लड मूव करेगा, अब कहाँ मूव करेगा भाई, आपके असेंडिंग में। ठीक है, तो असेंडिंग लिम्फ में जो आपका ब्लड है, ठीक है, असेंडिंग लिम्फ में, ठीक है, असेंडिंग लिम्फ में जो आपका ब्लड है मूव करेगा। जब ये देखो असेंडिंग लिम्फ में मूव करेगा ब्लड, ठीक है, तो अब देखो अब सोल्यूशन क्या हो चुका है, ब्लड मतलब पूरा ब्लड में पूरा NaCl आ चुके हैं। ठीक है, अब ब्लड में किसका, अब ब्लड में क्या कम हो, मतलब अब ब्लड में पहले क्या कम था, NaCl कम था, मतलब उस NaCl कंसंट्रेशन कम था। ठीक है, तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम से क्या आया, ब्लड के अंदर NaCl आया। ठीक है, अब उसका NaCl का कंसंट्रेशन बढ़ गया है। ठीक है, अब ब्लड के अंदर क्या है भाई, अब ब्लड के अंदर NaCl का कंसंट्रेशन इंक्रीज है, और किसका कंसंट्रेशन कम है, वाटर का। ठीक है, किसका कंसंट्रेशन कम है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो अब क्या, अब ठीक है, अब जो आपका असेंडिंग लिम्फ है, वासा रेक्टा का जो क्या है आपका असेंडिंग लिम्फ, उसमें क्या मूव करेगा, उसमें आपका जो वाटर है, ठीक है, अब वाटर मूव करेगा आपके ब्लड में। बात समझे, आप जो वाटर है क्या करेगा भाई, आप वाटर मूव करेगा आपके ब्लड में, तो फिर से जो आपका ब्लड का ऑस्मोलैरिटी था वो फिर से घटे, कम होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में आप, ठीक है, आप पानी ऐड कर रहे हो तो उसका जो ऑस्मोलैरिटी है फिर से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसका ऑस्मोलैरिटी फिर से क्या होगा, तो इसका ठीक, इसका जो ऑस्मोलैरिटी है वो फिर से क्या होगा, ब्लड का ऑस्मोलैरिटी पहले 1200 था और फिर से उसका ऑस्मोलैरिटी कम होगा। ठीक है, सो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी फिर से क्या होगा भाई, ब्लड का ऑस्मोलैरिटी फिर से डिक्रीज होगा, मतलब कम होगा, तो फिर से वही खेल चलेगा, 1000 होगा, फिर से वही 800 होगा, 600 होगा। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी इसका फिर कितना होगा 400, और फिर कितना होगा 300। तो फिर से क्या होगा देखो, जो जब इसमें, ठीक है, ब्लड में आपके वाटर आ रहा है, ठीक है, ब्लड में आपके वाटर पानी आ रहा है, ठीक है, तो फिर से उसका ऑस्मोलैरिटी, ब्लड का फिर से जो ऑस्मोलैरिटी था फिर से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, फिर से क्या हो रहा है भाई, उसका ऑस्मोलैरिटी ब्लड का कम हो रहा है। ठीक है, और फिर से, ठीक है, तो इसका फिर क्या हो रहा है, जो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी है कम हो रहा है। तो ऐसे मतलब पूरा इसका मैकेनिज्म चलता है काउंटर करंट का। ठीक है, तो फाइनली इसमें क्या होगा, जो आपका NaCl था, वाटर था, फिर से क्या हो गया, रीअब्जॉर्ब हो गया।
क्यों भाई ये सब चीज़ क्यों? क्योंकि आपका यूरिन कितना, मतलब यूरिन को कंसनट्रेट करने के लिए सब चीज़ क्यों चल रहा है कि आपका, क्योंकि आप क्या कर पाओ, कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर पाओ। ये सब खेल क्यों चल रहा है क्या? क्योंकि आप मतलब कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर पाओ, ठीक है। ऐसे यूरिन जो कैसे हो, कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर पाओ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो यूरिन का यूरिन होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, कंसनट्रेट होगा, ठीक है। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होगा, कंसनट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन होगा। इससे क्या होगा भाई, यूरिन का फॉर्मेशन कैसा होगा, कंसनट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यूरिन का फॉर्मेशन कंसनट्रेटेड होगा। और ये क्या आपका कनेक्ट सी डी का मतलब क्या है, कनेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इसमें क्या होंगे, आपके जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होगा इसमें, ठीक है। इसमें किसका एब्जॉर्प्शन होगा, इसमें वाटर का, ठीक है। तो इसमें किसका एब्जॉर्प्शन होगा, आपका वाटर का, ठीक है, H2 का, ठीक। इसमें किसका एब्जॉर्प्शन होगा, इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। बात समझ आ रहा है आपको, इसमें किसका एब्जॉर्प्शन होगा भाई, इसमें पानी का, मतलब वाटर का क्या होगा, इसमें कनेक्टिंग डक्ट में इसका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक। जिससे क्या होगा, जिससे आपका कंसनट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन होगा, जिससे क्या होगा, आपका कंसनट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा मैकेनिज्म काउंटर करंट का। तो आई होप आपको मतलब समझ आया होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से देखेंगे अभी, ठीक है, फिर से वन टाइम इसको फिर से मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने का, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले सब चीज़ को हटाओ, आप सबसे पहले मेरी बात को सुनो। काउंटर करंट का मतलब क्या होता है, काउंटर करंट का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। कोई भी चीज़ जब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उसको बोलते हैं काउंटर करंट। सिंपल बात, मतलब देखो, सिंपल बात मतलब ये है कि देखो ये ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। कोई भी चीज़ ये कोई भी चीज़ ऊपर जा रहा है और कोई भी चीज़ नीचे आ रहा है, तो आपस में दोनों क्या हैं, काउंटर हैं। आपस में दोनों क्या शो कर रहे हैं, काउंटर करंट शो कर रहे हैं, ठीक है। आप सिंपल समझो इसको, ठीक है। आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, आप आपके घर से, ठीक, आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो और आपकी जो बहन है वो आपके स्कूल से घर आ रही है, क्योंकि उसका टाइमिंग क्या है, आप दोनों का टाइमिंग अपोजिट है। मतलब जब आप स्कूल जाते हो तो घर आते हैं, और वो घर आते हैं तो आप स्कूल जाते हो, ठीक है। अगर आपकी बहन नहीं है तो आपका कोई भाई होगा, भाई नहीं है तो आपका कोई दोस्त होगा, ठीक है, ऐसे समझ लो उसको, ठीक है। तो आप मतलब देखो, तो इससे क्या मतलब हो रहा है, इससे बोलते हैं काउंटर करंट, मतलब अपोजिट। आप क्या शो कर रहे हो, मतलब आप अपोजिट मूव कर रहे हो, ठीक है। आप कैसे शो कर रहे हो, आप अपोजिट मूव कर रहे हो, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं काउंटर करंट, ठीक है। कोई भी चीज़ जब अपोजिट होता है उसके, ठीक है। तो इसमें भी देखो, इसमें भी आपका जो लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले जो है ये भी क्या शो करता है, इसमें भी काउंटर करंट होता है। कैसे, ऐसे एक तो आपके डिसेंडिंग लिम्फ में, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्फ में देखो, डिसेंडिंग लिम्फ में फिल्ट्रेट कहाँ मूव कर रहा है, डाउनवर्ड, और असेंडिंग लिम्फ में जो फिल्ट्रेट है कहाँ मूव कर रहे हैं, आपके अपवर्ड। तो आपस में काउंटर करंट। सेकंड देखो, वासाइक्टम में भी क्या चल रहा है, वासाइक्टम में भी आपका काउंटर करंट चल रहा है, ठीक है। मतलब ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर आ रहा है, मतलब इसमें भी क्या चल रहा है, वासाइक्टम में भी आपका काउंटर करंट चल रहा है। वैसे ही सेम बात करेंगे लूप ऑफ हेनले और वासाइक्टम, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले और वासाइक्टम के बीच भी क्या चल रहा है, लूप ऑफ हेनले और वासाइक्टम के बीच भी काउंटर करंट चल रहा है, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले और क्या है, वासाइक्टम के बीच भी काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा है। अब देखो आखिर में मतलब हो गया, सबसे पहले आपको पता है कि फिल्ट्रेट, ठीक है, फिल्ट्रेट में कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है, फिल्ट्रेट में सबसे पहले कंसंट्रेशन है वाटर का ज़्यादा है और इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट में ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले समझो कि जो आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो किसके लिए परमेबल है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमेबल है वाटर के लिए, ठीक है। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमेबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमेबल है किसके लिए, वाटर के लिए, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमेबल है फॉर किसके लिए भाई, ये परमेबल है फॉर इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा आप समझना, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा ध्यान से सुनो, जो आपका वाटर है, ठीक है, वाटर आपका, ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से कहाँ मूव करेगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। क्यों भाई, क्योंकि ये परमेबल है वाटर के लिए, पहला चीज़। सेकेंड चीज़, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आपका कंसंट्रेशन वाटर कम है, लो है, उसीलिए जो वाटर कहाँ मूव करेगा, वाटर मूव करेगा फ्रॉम, ठीक, कहाँ से, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से कहाँ मूव करेगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में करेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन से देखो, इस सॉल्यूशन में अगर, ठीक है, सॉल्यूशन से अगर पानी बाहर निकलेगा
सोल्यूशन कैसा होगा, सोल्यूशन कंसंट्रेट हो जाएगा, ठीक है। अगर सोल्यूशन से पानी बाहर निकलेगा, सोल्यूशन कैसा हो जाएगा भाई, सोल्यूशन आपका कंसंट्रेट हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपका ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, जो आपका क्या है ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगा। पहले 300 था, 400, 600, 800, फिर फाइनली कितना हो गया, 1200 हो गया आपका ऑस्मोलैरिटी, क्योंकि सोल्यूशन से आप जब पानी को रिमूव करोगे तो आपका सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेट, ठीक है। अब देखो आप क्या होगा नेक्स्ट, अब बात करेंगे नेक्स्ट आपका देखो फिर से, ठीक है, जब आपका जो लिम्फ है, ठीक है, फिर आपका जो लिम्फ है, कौन सा लिम्फ है अब, असेंडिंग लिम्फ है अब, ठीक है। तो असेंडिंग लिम्फ में जब फिल्ट्रेट मूव करेगा तो असेंडिंग लिम्फ किसके लिए परमेबल है, फॉर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे भाई, बाहर निकलेंगे, कहाँ निकलेंगे, बाहर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। क्यों भाई, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन कम है, कॉमन सेंस, ठीक है। तो बाहर आप क्या निकलेगा, NaCl निकलेगा। तो NaCl अब फिर से कहाँ निकलेगा, फिल्ट्रेट से आपका जो असेंडिंग लूप ऑफ फंडले उससे जो क्या बाहर, उससे जो, ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ फंडले से आपका जो, ठीक है, वो बाहर निकलेगा, कहाँ निकलेगा, बाहर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, ठीक है, आपका जो फिल्ट्रेट है बाहर निकलेगा, ठीक है। मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आपका जो फिल्ट्रेट है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट NaCl वो बाहर निकले। क्यों भाई, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन कम था, ठीक है। और जैसे जैसे मतलब जैसे जैसे आप समझो, जैसे जैसे कंसंट्रेशन सोल्यूशन से आप, ठीक है, आप सोल्यूशन से NaCl सॉल्ट को रिमूव करोगे, सोल्यूशन कैसा होगा आपका, डिल्यूट। सोल्यूशन कैसा होगा भाई, सोल्यूशन आपका डिल्यूट हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप उसे सोल्यूशन से आप क्या रिमूव करोगे सॉल्ट को, तो कंसंट्रेशन आप क्या हो जाएगा, आपका डिल्यूट हो जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन कैसा होगा आपका, डिल्यूट। फिर ये समझ गया आप, तो इसका ऑस्मोलैरिटी कितना हो जाएगा, फाइनली इसका ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगा, बढ़ गया था कितना, 1200, ठीक है। और फिर से क्या होगा, इसका जो ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है, फिर से इसका जो ऑस्मोलैरिटी फिर से क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। 1200 से 900, 600, 400, 300, फाइनली 200 तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखो, ठीक है, अब नेक्स्ट खेल किसका, ये तो था पहला खेल खत्म हम लोग का, लूप ऑफ फंडले का। अब बात करेंगे वासरेक्टम, ठीक है। तो वासरेक्टम में क्या फ्लो कर रहा है भाई, वासरेक्टम में आपका जो ब्लड है, ठीक है, वासरेक्टम में ब्लड आपका फ्लो कर रहा है। ब्लड देखो, ब्लड में कंसंट्रेशन आपका NaCl का कम है, वाटर का कम है, ठीक है। सबसे पहले आपके ब्लड में ऑस्मोलैरिटी 300 था, 400 हो गया, 600 हो गया, 800, 1000, इतना ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें जब NaCl ऐड करेंगे ब्लड में क्या आएंगे भाई, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में क्या है आपका जो, ठीक है, NaCl कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, मेडुलरी जो है आपका देखो, उसमें कंसंट्रेशन किसका कम है, उसमें आपका कंसंट्रेशन NaCl का हाई है, और आपका ब्लड में कंसंट्रेशन NaCl का ज़्यादा है, ठीक है। तो कहाँ मूव करेगा, जो आपका NaCl है, ठीक, वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम से कहाँ मूव करेगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम से आपको मूव करेगा कहाँ, ब्लड में, क्योंकि ब्लड में आपका कंसंट्रेशन NaCl कम है। तो ब्लड का अब कंसंट्रेशन ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगा, और कितना पहुँच जाएगा भाई, 1200, ठीक है, 1200 ऑस्मोलैरिटी तक पहुँच जाएगा आपका ब्लड का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, क्यों, क्योंकि उसमें NaCl आ चुके हैं, अब उसको क्या चाहिए भाई, उसको वाटर चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब जो, ठीक है, जो आपका क्या है ब्लड है, अब क्या लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, वाटर को फिर से अब क्या करेगा, वाटर को फिर से रीअब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब क्या करेगा, वाटर को देखो, अब क्या करे, आपका जो ब्लड है इसमें फिर से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो ब्लड में अब क्या हो रहा है, ब्लड में वाटर का फिर से अब रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यही पूरा मतलब खेल चलता है, ठीक है। आपका जो उसके बाद जो आपका, ठीक है, CD है, CD क्या है, कनेक्टिंग डक्ट, ठीक है। उसमें ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, वाटर को, सब वाटर जो है यहीं पर वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और आपका जो कंसनट्रेट यूरिन का, इससे क्या होता है, आपका जो यूरिन का फॉर्मेशन कंसनट्रेटेड होता है, ठीक। इससे क्या होता है, जो यूरिन का फॉर्मेशन कैसा होता है, यूरिन का फॉर्मेशन आपका कंसनट्रेटेड होता है, ठीक है। तो इससे आपको यूरिन का फॉर्मेशन कैसा होता है भाई, कंसनट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन इससे होता है। तो ये था आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये क्या है आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म।